सांवरे क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से वापस हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ से हमने टॉपिक छोड़ा था वैतरेय और लघुत्रयी, मैंने तीन बताए थे पिछले वीडियो में। आज उनका नाम जानेंगे। दोनों को तीन तीन भागों में बांटा गया है, तीन तीन आचार्य है दोनों में। और वैतरेय लिखित, चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने, इन तीनों ने मिलकर वैतरेय आयुर्वेद के तीन बड़े ग्रंथ, वैतरेय का मतलब बड़े रूप में बड़े तीन बड़े ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें चरक, सुश्रुत और वाग्भट, इन तीनों ने मिलकर इन्होंने चरक संहिता का निर्माण किया। सुश्रुत संहिता और वाग्भट इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं। और उसके बाद में आता है लघुत्रयी। लघुत्रयी भी वापिस ये वैतरेय हो गया। और लघुत्रयी, ये लघुत्रयी ये छोटा रूप है संहिता का। इसमें भी तीन लेखक थे। इसमें सबसे पहले आता है माधव निदान और लिखिए सारंगधर। उसके बाद आता है सारंगधर और तीसरे नंबर पे आता है भाव प्रकाश। ये तीनों लेखक थे। इसमें आयुर्वेद का संक्षिप्त रूप इन तीनों ने मिलकर लिखा है। और इनके जहां तक इनकी बात है, मैं ये माधव निदान, इनका मैं अध्याय भी बता देता हूं, इन्होंने कितने कितने अध्याय लिखे थे। तो माधव निदान 69 और सारंगधर ने 80 और भाव प्रकाश ने 32 इन्होंने अध्याय लिखे हैं। और इनके अगर काल की बात करें तो माधव निदान का काल इधर लिख देता हूं, ये 7वीं सदी में आए थे। और सारंगधर जो है वो 13वीं सदी में, और भाव प्रकाश है वो 16वीं सदी में। इनको अब हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के अंदर जाते हैं वापस फिर से। तो शारीरिक दोष, जैसा कि मैंने कल बताया था, 3 होते हैं, जो आपको पहले बता रखा था, वात, पित्त, कफ, इन्हीं को शारीरिक दोष बताए गए हैं। और इसके बाद में आता है मानसिक दोष। मानसिक दोष 2 बने हैं, रज और तम, इन दोनों को मानसिक दोष माना गया है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है महागुण या त्रिगुण। महागुण, इनको क्वेश्चन में महागुण पूछ ले या फिर त्रिगुण बोले, दोनों सेम ही है। और सत्व, रज और तम, इनको ही महागुण बोला गया है और इनको ही त्रिगुण बोला गया है। तो इनमें जब भी महागुण का क्वेश्चन भी आ जाए तो अभी सत्व रज तम करना है, त्रिगुण का भी सत्व रज तम करना है। उसके बाद में दोष कितने माने गए, तो दोष 7 माने गए। और 7 जो है वो धातु है अपनी, और उसको मैं शॉर्ट रूप में बताता हूँ। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और 7वें नंबर पर शुक्र। ये जो सातों धातु है, इनको दूसरे भी माना गया है। इसी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन्हीं को दोष और इन्हीं को दूसरे भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मल कितने प्रकार के हैं, तो मल यहाँ 3 बताए गए हैं, सूत्र, पुरीष और स्वेद, इन तीनों को मल कहा गया है। आगे क्वेश्चन है अग्नि कितने प्रकार के, अग्नि 13 प्रकार की है। और इनको मैं डिवाइड करके बताता हूँ। 13 प्रकार जो बताए हैं, वो शरीर में जो 13 प्रकार की अग्नियां बताई है, उसमें 7 तो अपनी धातु अग्नियां हैं, और 5 अपनी भूताग्नि है, और 1 बताई है जाठराग्नि। जो 13 अग्नियों को 3 भागों में डिवाइड किया है, इसमें 7 जो धातु है वो रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र है। और 5 जो भूताग्नि बताई है, उसमें अपने महाभूत भी बोल सकते हैं इसको, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब सीरियल से हैं। और 5 भूताग्नि, इनको 5 महाभूत भी बोल सकते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और 1 अपनी जाठराग्नि आती है। तो ये 7 धातु हैं, जो सातों धातु, जो धातु अग्नि बताई गई हैं, ये 7 ही धातुओं का पाचन करती हैं। उसके बाद जब 5 भूताग्नि, इसको महाभूत भी बोलते हैं, ये अपने अपने जगह अपने महाभूत इनका अपना पाचन करती है। उसके बाद में लास्ट जाठराग्नि आती है, जो हमारे आमाशय में पाई जाती है, जो हमारे भोजन का पाचन करने का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऋग्वेद काल में सबसे प्रधान देवता कौन थे। तो ऋग्वेद काल में वही, ऋग्वेद के टाइम में इंद्रदेव को ही प्रधान देवता माना जाता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है औषध निर्माण का अध्ययन किस ग्रंथ में किया जाता है। औषध निर्माण का अध्ययन किस ग्रंथ में किया जाता है। यहाँ जब ग्रंथ की बात आ रही तो इसमें सारंगधर संहिता जो लिखी गई थी, उसी में औषध निर्माण का जिक्र बताया गया है। और इसी को फार्मेकोलॉजी बोलते हैं, फार्मेसी भी बोल सकते हैं। आगे नाड़ी प्रथा का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है। तो नाड़ी प्रथा का सर्वप्रथम वर्णन किया है तो सारंगधर संहिता में सारंगधर ने किया है। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टविध परीक्षा का वर्णन किसने किया है। तो अष्टविध परीक्षा का वर्णन में योग रत्नाकर ने किया है। अगर अष्टविध परीक्षा की बात आ जाए तो इसमें इसका वर्णन योग रत्नाकर ने किया है। और अम्ल और पित्त का वर्णन किसमें मिलता है। तो अम्ल और पित्त का वर्णन अपने माधव निदान में मिलता है।
और माधव निदान 7वीं सदी में आए थे, आपको जैसा पहले बताया गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने सामरिक क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आयुर्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक और जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलती रहे, जो आपके आगामी परीक्षा में आपके लिए लाभकारी हो। दोस्तों, ये वीडियो आगामी जो जितने भी भर्तियां आएगी उनको कवर करने के हिसाब से बनाया गया है। धन्यवाद।